नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 लेवल 1 to 5 के लिए बात करेंगे। नया सिलेबस के आधार पर क्या क्या पढ़ना है जाने इस वीडियो लेक्चर में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि हम लोग को 1 to 5 में CDP में क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, EVS में क्या पढ़ना है, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज 1 में क्या पढ़ना है, लैंग्वेज 2 में क्या पढ़ना है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों 1 to 5 में बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति में आपका 30 प्रश्न रहेगा, 30 अंक का रहेगा। CDP का रहेगा दोस्तों 30 प्रश्न रहेगा और 30 अंक का रहेगा। उसके बाद भाषा में जो भी रख सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। इसमें 30 प्रश्न रहेगा, 30 अंक का रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लैंग्वेज में आप जो भी रखते हैं, खोटा, कुरमाली, नागपुरी, उसके बाद और जो भी मुंडारी वगैरह जो भी रखेंगे उसका 30 प्रश्न का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद गणित रहेगा 30 का, 30 नंबर का, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन रहेगा 30 का और 30 प्रश्न पूछा जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन और प्रश्न रहेगा, प्रश्न 150 प्रश्न रहेगा, उसमें 150 अंक का, मैंने एक क्वेश्चन में 1 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन में 1 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास नोट्स है, मैं नोट्स आप लोग को नोट्स के द्वारा मैं पढ़ाऊँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो में बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए जानते हैं कि इस समय हम लोग को क्या क्या चीज़ को पढ़ना है। तो बाल विकास में हमको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में अवधारणाएं में क्या क्या पढ़ना है, विकास की अवधारणाएं एवं अधिगम से उनका संबंध, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं 6 से लेकर 11 वर्ष तक, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, सृजनात्मकता के बारे में पढ़ेंगे, व्यक्तिगत भिन्नताएं के बारे में जानेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। मेरे पास बहुत सारा अच्छा नोट्स है दोस्तों, मैं इस सब के बारे में बताऊंगा और प्रश्नों को भी हल कराते जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, मैंने 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें अवधारणाएं में हम लोग को 7 गो बिंदुओं पर काम करना है दोस्तों, और बहुत गहराई से काम करना होगा। उसके बाद अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र में हमें क्या पढ़ना है, आइए जानते हैं। अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र में बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, इसके बारे में जानना है। उसके बाद शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं क्या क्या होती है, उसके बारे में, अभिप्रेरणाएं और सीखना कैसे अभिप्रेरणाएं करते हैं और बच्चे सीखते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग लैंग्वेज 1 में हम लोग को कैसे पढ़ना है जानते हैं। हिंदी में क्या पढ़ना है। हिंदी में हमें अपठित उदाहरण, जैसे कि पैसेज रहेगा 2 गो। पैसेज के अंदर में ही आप लोग को व्याकरण का भी भाग रहेगा, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां दिया हुआ है, ये चीज़ रहेगा। और दोस्तों इसमें 15 नंबर अगर हिंदी रखते हैं तो हिंदी का 15 नंबर पूछेगा। उसके बाद अंग्रेजी का आपका 15 नंबर पूछेगा, यानी टोटल मिला के 30 प्रश्न का पूछा जाएगा। तो इसमें से हिंदी को हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। और अंग्रेजी का जिसमें हम लोग का नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें हम लोग को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें अभी इतना तो ग्राफ बन रहा है कि हमें क्या चीज़ पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, CDP में क्या पढ़ना है, मैथ्स में क्या पढ़ना है, EVS में। बाकी जिस समय नोटिफिकेशन निकालेगा JEK की तरफ से तो हमें पूर्ण रूप से पता चल जाएगा आखिर हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है। उसके बाद शिक्षा शास्त्र आयाम में हमें भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ के बारे में जानना है, भाषा कौशल की समझ, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण एवं उत्पत्ति कठिनाई कैसे होती है, विसंगतियाँ कैसे होती है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया इस तरह से रहता है दोस्तों, उसके बारे में जानना है। उसके बाद शिक्षण उपादान के बारे में जानेंगे। उसके बाद उपचार उसके बाद उसका कैसे रेमेडी दिया जाता है बच्चों को, उसके बारे में उपचारात्मक शिक्षण के बारे में जानेंगे हम लोग। मेरे पास बहुत सारा वैसे नोट्स है दोस्तों और क्वेश्चन भी है, मैं क्वेश्चन के द्वारा मैं आप लोग को बताऊंगा और मैं अपना नोट्स के द्वारा में भी आप लोग को
बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गणित में हमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है? गणित में दोस्तों सामान्य गणित रहेगा, इसमें ज्यामिति रहेगा, उसकी आकृति का समझ होना चाहिए, उनके स्थानिक समझ के बारे में क्वेश्चंस रहेगा। तो बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, जितने भी आकृति हैं ना दोस्तों उसके बारे में समझ रखना पड़ेगा, उसका तथ्य क्या कहता है उस तथ्य को जानना पड़ेगा। संख्याएं के बारे में रहेगा, संख्याएं मैंने संख्या की संक्रियाएं कैसे होती, तथ्य के आधार पे क्वेश्चंस रहेगा। एक दो को अगर मैथमेटिक्स का रहेगा तो रहेगा, नहीं तो तथ्य के आधारित पे ये क्वेश्चंस रहेगा। बनाना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए इसको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। इस सब माप, यानी माप में हम लोग को क्या पढ़ना है? लंबाई के बारे में जानना है, मात्रा के नहीं मास के बारे में, भार यानी वेट के बारे में, आयतन मीन्स वॉल्यूम के बारे में, और समय यानी टाइम के बारे में इतना पढ़ना है माप में। इसकी समझ और कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। उसके बाद भिन्न भिन्न रहेगा, उसके बाद प्रतिशत रहेगा, हानि और लाभ रहेगा, समय और कार्य रहेगा। बस मैथमेटिक्स में इतना तक कवर करना पड़ेगा। बाकी लगभग देखा जाए कि किस आधारित पे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आएगा तभी पता चलेगा। इस बार बहुत सारा सुधार हो रहा है क्वेश्चन में भी, काहे कि समथिंग 3.5 लाख आवेदन आ चुका है, काहे कि अभी तो रोध हो गया है, पता सबको है ये है। तो अब पता नहीं इसमें भी और बढ़ सकता है, करीब 4 लाख का समथिंग आएगा आवेदन। तो दोस्तों अब मैथमेटिक्स में शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे क्या क्या रहेंगे? गणित की प्रकृति एवं स्वरूप रहेगा, गणित शिक्षण की विधियां रहेगा, गणित शिक्षण की समस्याएं, किस तरह से समस्या होता है सीखने में उसके बारे में रहेगा, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन के बारे में जानना है। सॉरी सर। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन में हमें क्या पढ़ना है? पर्यावरण अध्ययन में हमें सामान्य पर्यावरण के बारे में जानना है, जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स होता है, उसी तरह से परिवार और पड़ोसी के बारे में जानना है, यानी फैमिली के बारे में जानना है, और नेबरहुड के बारे में समझ होता है। जैसे मैंने क्या बोलते हैं सीटेट में जिस तरह से दिया हुआ है उस चैप्टर को एज इट इज उठा दिया है दोस्तों। से भोजन में पौधे और जंतुओं से प्राप्त भोजन के बारे में, भोजन पकवान के बारे में, भोजन करना, जंतु पशुओं का आहार इसमें रहेगा। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा दोस्तों कि कौन सा स्टेट में कैसा भोजन बनता है, पकवान के बारे में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस डलेंगे ईवीएस में, तो उसके बारे में भी मेरे पास अच्छा नोट्स है, मैं नोट्स के माध्यम में आप लोग को बताऊंगा। आवास में रहेगा आवास और उसके प्रकार, गृह सज्जा और सफाई के बारे में, परिवार और घरेलू जीव जंतु के बारे में, ठीक है। उसके बाद जल में जल के स्रोत रहेंगे, जल भंडारण रहेगा, हमारा जीवन और जल का अभाव, जल का बहाव, पौधे एवं जंतुओं के लिए जल की आवश्यकता कैसे होती है उसके बारे में जानना है। आवागमन एवं संप्रेषण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे रहेंगे, पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप रहेगा, पर्यावरण अध्ययन का महत्व रहेगा, पर्यावरण के बारे में शिक्षा गतिविधियाँ किस तरह से करना है, व्यवहारिक कार्य कैसे कराना है, सतत और व्यापक मूल्यांकन को करना है। उसके बाद शिक्षण और उत्पादन के बारे में जानकारी लेना है। तो दोस्तों इसमें मिसिंग है कि इंग्लिश का नहीं है और क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा नहीं है, यानी लोकल लैंग्वेज वाला नहीं है। तो हम लोग को जिसमें मेन जो जेक के झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा में जारी करेगा उसमें हम लोग को पूर्ण रूप से पता चलेगा। तब तक हम लोग मैंने तैयारी को इस तरह से कर रखेंगे जिस हिसाब से दिया हुआ है। कम से कम ये तो चैप्टर करेंगे तो जिस टाइम उस समय आएगा तो और पता क्लियर चल जाएगा। तो हम लोग का अभी ओवरव्यू एगो चला है कि हमको इतना पढ़ना है। तो दोस्तों मेरे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और दोस्तों मेरे पास बहुत सारा PDF है, मैं PDF के माध्यम से आप लोग को वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँगा। तो दोस्तों मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।